ये कहानी एक अजीबोगरीब नर्सिंग होम की है, जहां अमीर बूढ़े लोग किसी भयानक रहस्य में फंसे हुए हैं। एक सुंदर नर्स को जबरदस्ती एक टेबल पर दबा दिया जाता है और जब मुख्य नर्स यह देखती है तो वह इसे रोकने के बजाय सबको छूट दे देती है। यह नर्सिंग होम बेहद हाई सैलरी देता है, इसलिए यहाँ काम करने वाली सभी नर्सें जवान और खूबसूरत होती हैं। उन्हें लगता था कि वे सिर्फ अमीर बुजुर्गों की सेवा करेंगी, लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही थी। जब उन अमीर बुजुर्गों ने अपनी नाइटी हटाई तो सबके गले में पैसिफायर लटक रहे थे और वे डायपर पहने हुए थे। मुख्य नर्स ने बताया कि ये अमीर लोग अब एक बच्चे की मानसिकता में पहुंच चुके हैं, इसलिए नर्सों को इन्हें वैसे ही पालना होगा जैसे एक माँ अपने नवजात बच्चे की देखभाल करती है। हालांकि यह सब बहुत अजीब था, लेकिन पैसे के लालच में नर्सों ने इसे सह लिया। श्याओमी नाम की नर्स अपने मरीज की देखभाल कर रही थी, लेकिन अचानक उसने देखा कि उस आदमी की नाक सुअर जैसी हो गई है। वह डर कर पीछे हट गई, लेकिन वह आदमी बच्चे की तरह जमीन पर लातें चलाने लगा। इस अजीब माहौल के बीच वहाँ एक नई महिला नौकरी के लिए आई थी, लेकिन जब उसने अंदर की सच्चाई देखी तो घबरा कर बाहर निकल गई। वहीं दूसरी ओर एक भाई बहन इस नर्सिंग होम के बाहर खड़े होकर अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे, जो कई दिनों से वहाँ गई थी लेकिन लौटी नहीं। उन्हें इस जगह पर कुछ अजीब महसूस हुआ, इसलिए भाई ने अंदर जाकर सच्चाई पता करने का फैसला किया। जैसे ही वह अंदर गया, उसकी मुलाकात श्याओमी से हुई, जिसने उसे नर्सिंग होम की जानकारी दी। उधर उनकी माँ ने इस नर्सिंग होम का सबसे बड़ा रहस्य खोज लिया। उसने एक ब्लैक बॉक्स में सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, लेकिन तभी मुख्य नर्स वहाँ आ गई। माँ ने खुद को बचाने के लिए उसकी आंखों में सुई मार दी और भाग निकली, लेकिन जैसे ही वह बाहर पहुंची उसे उसके अपने बच्चों ने देख लिया। अब भाई बहन और उनकी माँ इस जगह के राज को उजागर करने ही वाले थे कि तभी माँ को एक सुई चुभोकर मार दिया गया। दोनों ने अपनी माँ की मौत देखी और वहाँ से भागने लगे। इस बीच नर्सिंग होम में एक और डरावनी घटना घट रही थी। मुख्य नर्स ने अलार्म बजाया और घोषणा की कि अब हंटिंग गेम शुरू होगा। अमीर बूढ़े लोग जो अब सुअर जैसे दिख रहे थे, वे भागती हुई नर्सों का शिकार करने निकले। भाई बहन किसी तरह अपने पिता तक पहुंचे, जो पहले इसी नर्सिंग होम में थे। उन्होंने अपने पिता पर अपनी माँ की हत्या का आरोप लगाया, लेकिन पिता ने उन्हें असली सच्चाई बताई। यहाँ रहने वाले अमीर लोगों की सुअर जैसी नाक इसलिए हो गई थी क्योंकि वे एक सुअर के आकार के दानव का दूध पीते थे। ये दानव सोने की उल्टी करता था और अमीर लोग इसे पाने के लिए उसके खाने का इंतजाम करते थे। अब भाई बहन को इस भयानक खेल को खत्म करना था। उनके पिता ने खुद को बलिदान कर दिया और गैस वाले जहर को अमीर लोगों के बीच छोड़ दिया, जिससे वे सभी मर गए। अंत में भाई बहन ने नर्सिंग होम के तहखाने में प्रवेश किया, जहां उन्हें वही राक्षसी सुअर मिला। इस राक्षस ने भाई को भ्रम में डाल दिया और उसे सोने का लालच दिया, लेकिन भाई ने अपने माता पिता की मौत और इस नर्सिंग होम में हुए अत्याचारों को याद किया और लालच से खुद को बचा लिया। अचानक उसकी बहन ने उसे हकीकत में लाने की कोशिश की। तभी भाई ने एक चाल चली। उसने एक दवा को बर्गर जैसा बना दिया और उस दानव को खिला दिया। जैसे ही दानव ने इसे खाया, उसका पेट खराब हो गया और वह जोर जोर से कराहने लगा। भाई बहन वहां से निकल भागे, लेकिन दानव इतना बड़ा हो गया कि पूरी इमारत को तोड़ दिया। अब वे गाड़ी में बैठकर भाग रहे थे, लेकिन दानव तेजी से उनका पीछा कर रहा